हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईमानदार लकड़हारा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 19 ईमानदार लकड़हारा। जो लकड़ी को काटने का काम करता है वे लकड़हारा कहलाता है। एक लकड़हारा था, वह बहुत गरीब था, पर वह बहुत ही नेक यानी बहुत अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वो सबके लिए ईमानदारी दिखाता था। प्रतिदिन यानी रोजाना वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचा करता था। लकड़ी बेचकर जो पैसे यानी धन मिलता था, उससे वह बड़ी कठिनाई यानी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का निर्वाह यानी अपने परिवार को चला रहा था। एक दिन शाम को वह लकड़हारा जंगल में गया। वह लकड़ी काटने लगा। थोड़ी ही देर में अंधेरा छाने लगा। अचानक ही उसके हाथ से लकड़हारी छूटकर पास ही की बहती हुई नदी में जा गिरी। यानी अब लकड़हारे की कुल्हाड़ी जो कि वो नीचे जाकर गिर गई पानी में। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र यानी इकलौता सहारा थी, जिससे वो लकड़ी काट कर अपने जीवन का खर्च कर चलाता था। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तभी वहां पर नदी का एक देवता प्रकट हुआ। नदी में से एक देवता प्रकट हो जाता है। देवता ने पूछा, भाई लकड़हारे, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या परेशानी है। लकड़हारे ने दुखी दिल से कहा, श्रीमान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवता ने डुबकी लगाई। जब वे नदी से बाहर आए तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। देवता ने पूछा, भाई लकड़हारे, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना। लकड़हारे ने कहा, नहीं श्रीमान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वो चाहता तो सोने की कुल्हाड़ी भी रख लेता, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी बताई कि नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवता ने फिर से डुबकी लगाई। इस बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए लकड़हारे से फिर वही प्रश्न किया। लकड़हारे ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार डुबकी लगाकर देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। देवता ने कहा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने बोला, हाँ श्रीमान। देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां तीनों ही उस लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। तो ये पाठ हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच बोलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। ईमानदारी के बहुत फायदे हैं। बेशक हम थोड़े समय के लिए अपने आप को परेशान महसूस करेंगे, लेकिन ईमानदारी बहुत अच्छा धन है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।